आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्वर्ग की देवी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। नसीब की बात है, शादी विवाह में आदमी का क्या अधिकार। जिससे परमात्मा ने कहा था उनके नायाबो ब्राह्मणों ने तय कर दी, उसी से हो गई। बाबू भरत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई कसर ना उठा रखी थी, लेकिन जैसा घर वर वे चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे आवश्यक वस्तु थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौड़ था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या है। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर ही हैं कितने जहाँ दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे, बिरादरी भी मिली तो अच्छा लड़का ना मिला, अच्छा लड़का मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इसी तरह से विवश होकर भरत दास को लीला की शादी लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करनी पड़ी। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे भी समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न, साहसी आदमी था, मगर विचार वही पुराने जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी भी बातें हैं सब खराब। जायदाद के बारे में जमींदार साहब नए नए दफों का इस्तेमाल करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसका इम्तिहान शुरू हो गया। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी वहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से शुद्ध वायु पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था कि रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए जाते थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी आज़ादी ना थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवार आदमी थे, नाक पर मक्खी ना बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या बहू अपनी अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का रोग था। दाल में नमक जरा सा भी तेज हो जाता तो दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी स्त्री थी, छीट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में खटोले पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में इनकी इच्छा के खिलाफ एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देखकर वह जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसा दीदा दिलार होती तो गला घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनकर बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छी बहू के लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहता है। वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं उसे? सीता सरन ने कहा, अम्मा जब कोई मेरी समझाने से माने तब तो। माँ बोली, मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि तेज निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 2-4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी कमजोर हो गई है वह रंग ही नहीं रह गया। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता अंगारों पर लौट जाती और सारे दिन जलती रहती। कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को।
सीता सरन माँ के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों बूढ़ी की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुढ़ती रहती थी, कभी चूल्हे के सामने ना बैठती थी, पर यहाँ सेरों आटा थोपना पड़ता। मजदूरों और टहलुओं के लिए भी रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात ना थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइयाँ ना रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए, और उस प्रथा को निभाना आवश्यक था। सीता सरन को देखकर लीला का संतृप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और शाम का वक्त, बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी। सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी कठिन हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला बोली, मैं तो मर ही जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनाती हैं अपनी समझ से, मेरे भले के लिए ही कहती हैं। उन्हें मुझसे कोई शत्रुता थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगे यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद भी तो वह सब कष्ट झेले हैं जो अब मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनकी सेहत पर दुखों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की अवस्था में मुझसे कहीं टांडी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन दुखों से सेहत बिगड़ सकती है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर बड़ी ही करुण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे काबिल ना था। तुमने पिछले जन्म में अवश्य कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 वर्ष बीत गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरा लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिली थी तो लड़का दादी से। दोनों शौक और शैतान थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना उनके लिए साधारण सी बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी दुख सह लिए, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बुरा मालूम हो रहा था। किंतु उसकी सुनता कौन था। बच्चों की माता होकर उसकी अब कोई गणना ना रह गई थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का हक भी ना था। सांस फाड़ खाती थी। सबसे बड़ा दुख यही था कि उसकी सेहत अब और भी खराब हो गई थी। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े थे जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास से स्त्री की रक्षा के लिए गढ़े गए हैं। उस काल कोठरी में जहाँ हवा न गुजर पाती थी, न रोशनी का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल बदन सूख गया था। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार में पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में रक्त ही नहीं रहा, चेहरा ही बदल गया। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके तो दूसरी तरफ खरबूज। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसलें कभी ना हुई थी। इस बार उनमें कितनी ही मिठास ना जाने कहाँ से आ गई थी। कितना ही खाओ मन ही ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजों के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आम का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली ना थी। उन्होंने तो एक समय का भोजन ही बंद कर दिया था। अनाज सड़ने वाली चीज थोड़ी ही है, आज नहीं कल काम ही आ जाएगी। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। सूदनी थी और क्या। यूं ही हर वर्ष दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकवा शिकायत ना होता था। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फांक मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह ना की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके ही उठे थे कि कै होने लगी। गिर पड़े, फिर जो तिल तिल पर उल्टी हुई और दस्त होने लगे।
हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। शाम होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी उल्टी और दस्त हो गए। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी परलोक सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग ना हुए थे, संसार से भी साथ साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया तो सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन इस मुसीबत का अभी अंत ना हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान ना दिया। तीसरे दिन बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक काले पर खरबूजा कटा हुआ रखा था। कलमी आम भी रखे थे, इन पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहीं अब निस्तब्धता व्याप्त हो गई थी। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई ना देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 ही प्राणी रह गए थे। उन्हें रोने की सुधि ना थी। लीला की सेहत पहले भी कुछ अच्छी ना थी, अब तो वह बेजान सी हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी ना रही, हरदम खोई खोई सी रहती। ना पहनने की सुधि थी, ना खाने पीने की। उसे ना घर से वास्ता था, ना बाहर से। जहाँ बैठती बस बैठी ही रह जाती। महीनों कपड़े ना बदलती, सिर पर तेल ना डालती। बच्चे ही उसके प्राण के आधार थे। जब वही नहीं रहे तो उसके लिए मरना जीना सब बेकार था। रात दिन यही कामना करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता सरन भी पहले बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर बार छोड़कर भाग जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का ज्यादा दुख तो माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया था। पहले की तरह दोस्तों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी रंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटा करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर वह झुंझला उठता। जीवन रोने के लिए थोड़ी ही है। भगवान ने बच्चे दिए थे, भगवान ने ही छीन लिए। क्या बच्चों के पीछे जान दे देनी होगी? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? दुनिया में ऐसे मनुष्य भी हैं। होली के दिन थे, मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। वही ना रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, इंसान बन जाओ। क्या तुमने अपनी गद बना रखी है? लीला बोली, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र है। सीता सरन बोली, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे सिर पर ही सारी मुसीबत आई है। लीला बोली, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का क्या बस है। सीता सरन बोली, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज है। लीला ने कौतूहल से पति की ओर देखा, मानो उसका मतलब ही नहीं समझी। फिर मुंह फेरकर रोने लगी। सीता सरन बोली, अब मैं इस मनहूसियत का खात्मा कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं जिंदगी भर शोक नहीं मना सकता। लीला बोली, तुम राग रंग मनाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मना करती। मैं रोती हूँ क्योंकि तुम रोने नहीं देते। सीता सरन बोली, मेरा घर हर वक्त रोने के लिए नहीं है। लीला बोली, अच्छी बात है, अब से तुम्हारे घर में ना रोऊंगी। लीला ने देखा मेरा पति मेरे हाथों से निकला जा रहा है। उस पर विलासिता का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? यदि मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो लालची दोस्तों के चंगुल में फंसे नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? यदि इन्हें कोई रोग हो जाता तो क्या मैं इनकी उसी हालत में छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, भगवान से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है।
आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने नसीब से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो हैं उसे जाने नहीं दूंगी।